अस्सलामुअलैकुम। एमडी कैट सिलेबस 2021 के मुताबिक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एवोल्यूशन के अंदर जिन टॉपिक्स को स्पेसिफाई किया, आज उनमें से एक और टॉपिक को पढ़ेंगे और उस टॉपिक को पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के साथ एसोसिएट किया। जब भी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात होती है तो आपके मन में कौन आते हैं? तो यकीनन डार्विन साहब आते होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने डार्विनिज्म की बात करनी। आप बता दीजिए व्हाट इज डार्विनिज्म। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बोलते द आइडियाज अबाउट एवोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय डार्विन इज नोन एज डार्विनिज्म। और डार्विनिज्म में आज पर्टिकुलरली थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात करेंगे। डार्विन साहब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे, इन्होंने इस थ्योरी के अंदर 2 पॉइंट्स रखे। प्यारे बच्चों, जो पहला पॉइंट है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, फिर जो दूसरा पॉइंट है उसके हवाले से बात करेंगे। पहला पॉइंट इसके हवाले से ये है कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट आपको मालूम, नीचे उतरना, बाद में आना। आप नेक्स्ट जनरेशन के साथ एसोसिएट कर दीजिए कि एक इंडिविजुअल्स, उनके बाद जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हुए। डिसेंट यानी नीचे उतरना, बाद में आना, किसके साथ? मॉडिफिकेशन के साथ। प्यारे बच्चों, इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन देखिए। डार्विन साहब का इस बात पर बिलीव है, चूँकि उन्होंने इस बात को परसीव किया, अपनी सेंसेस से अंडरस्टैंड किया कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन होती है, यानी जो न्यू ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो मॉडिफिकेशन के साथ। और इस पॉइंट के थ्रू वो ये बताना चाह रहे कि सारी लाइफ वो किसी कॉमन ओरिजिन से है, यानी सारी लाइफ का जो ओरिजिन ये कॉमन है। इससे पहले आपने एक टॉपिक फाइलेटिक लीनिएज के हवाले से पढ़ा होगा। आप देखिए वो क्या, आप बताइए कि फाइलेटिक लीनिएज क्या होती। प्यारे बच्चों, फाइलेटिक स्पीशीज को कहते, तो लीनिएज लिंकेज को कहते। तो हम कहते स्पीशीज लिंकेज इज नॉन एज फाइलेटिक लीनिएज, यानी आप बोलते हैं ऐसे कि अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज्ड फ्रॉम एंसेस्टर टू descendant in which each later species having evolved from one that immediately preceded it। यानी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि कोई अमीबा ऑर्गेनिज्म था। प्यारे बच्चों, जैसे मैन फ्रॉम अमीबा, तो प्यारे बच्चों अमीबा कोई ऑर्गेनिज्म था, इससे कोई ऑर्गेनिज्म बना है एक्स, और एक्स से फिर कौन बना है? कोई वाई ऑर्गेनिज्म, और वाई से जी की फॉर्मेशन होती है, और जी से फिर मंकी की फॉर्मेशन हो गई। और प्यारे बच्चों, ये जो सीक्वेंस बताया आपको, ये क्या है? यही तो है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी नीचे उतरना मॉडिफिकेशन के साथ। और प्यारे बच्चों, अगर आप इस लाइफ का जो ओरिजिन है वो देखिए, तो वो किसी कॉमन एंसेस्टर से शुरू होती है। इसी चीज़ को डार्विन साहब ने किस तरह से एक्सप्लेन किया। डार्विन साहब एग्जाम्पल दे रहे हैं ट्री की, दरख्त की एग्जाम्पल दी है, और उन्होंने कहा कि एक तो उसका मेन ट्रंक होता है ना पुत्र जी, और फिर प्यारे बच्चों इनसे क्या होती हैं? कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, यानी इनसे कुछ ब्रांचेस निकलती हैं। और प्यारे बच्चों इन ब्रांचेस के हवाले से फिर फर्दर ब्रांचिंग होती है, फिर इसी तरह से इसके अंदर फर्दर ब्रांचेस हैं। फिर प्यारे बच्चों बात कीजिए तो इधर से फर्दर ब्रांचेस, और इसी तरह से एक कंप्लीट प्लांट की फॉर्मेशन होती है।
अगर आप इन ब्रांचेस के हवाले से देखिए तो प्यारे बच्चों, ये जो फोर्क की बेस होगी वहाँ पर आपको एंसेस्टर मिलेगा, और ये जो टिप्स हैं, ये जो लिविंग ट्विग्स हैं, ये जो ब्रांचेस हैं इतनी सारी, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रही? ये इंडिकेट कर रही डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को, ये डिफरेंट स्पीशीज को इंडिकेट करती हैं। और प्यारे बच्चों, इन लिविंग ट्विग्स ब्रांचेस की और ये जो फोर्क है इसकी बेस पे आपको एंसेस्टर मिलेगा। फॉर एग्जांपल, इन दोनों का अगर मैं आपके सामने यहाँ पर शो कर दूं कि इन दोनों का जो एंसेस्टर है वो ये है, बेस पे, इस फोर्क की बेस पे आपको एंसेस्टर मिलता है और टिप के ऊपर आपको डिसेंडेंट मिलता है, और बीच में एवोल्यूशन का प्रोसेस है। ये कौन है? डिसेंडेंट्स। इनका एंसेस्टर ये है, इन दोनों का एंसेस्टर ये है, फिर इन दोनों का एंसेस्टर ये है, इन दोनों का एंसेस्टर ये है। तो ये जो लिविंग ट्विग्स हैं, ये जो ब्रांचेस हैं, ये इंडिकेट कर रही हैं किसको? डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को। इन दोनों स्पीशीज का ओरिजिन ये है, तो आपको एट द एंड कोई कॉमन ओरिजिन मिलता है। इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे, यानी ये सारी बातें बताने का जो मकसद है वो ये है कि डार्विन साहब का ये कहना कि लाइफ के अंदर यूनिटी है, यानी जो भी डाइवर्सिटी लाइफ के अंदर है ये कहीं पर आपको यूनिटी की सूरत के अंदर मिलती है। यानी इन सभी का ओरिजिन, इन सभी का एंसेस्टर बेस पे कोई एक इंडिविजुअल था। तो ये तो इनका पहला पॉइंट है कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी न्यू स्पीशीज, न्यू ऑर्गेनिजम्स की जो फॉर्मेशन होती है वो मॉडिफिकेशन के साथ होती है। फिर प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ भी देखते। फिर प्यारे बच्चों, इनके थ्योरी का जो दूसरा पॉइंट है वो क्या? हम कहते हैं वो है नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन करने की खातिर इन्होंने कोई और भी इसमें पॉइंट्स दिए। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर अगर आप पहले पॉइंट की बात कीजिए तो इन्होंने कहा कि ओवर प्रोडक्शन। पहला पॉइंट है क्या? ओवर प्रोडक्शन। यानी इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बेतहाशा प्रोड्यूस हो जाएंगे। आपको मालूम कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी तो होती है, और प्यारे बच्चों अगर रिप्रोडक्शन होती रहे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बेतहाशा इनक्रीज हो जाएंगे। और ये जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आ रहे ये मॉडिफिकेशन के साथ, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहे ये हर हवाले से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। प्यारे बच्चों, किसी में सर्वाइवल सिग्निफिकेंस और सर्वाइवल वैल्यू ज़्यादा होती है, किसी में सर्वाइव करने का पोटेंशियल कैपेसिटी ज़्यादा होती है, किसी में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, पोटेंशियल ज़्यादा होता है। कोई इम्यूनिटी के हवाले से स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोई इम्यूनिटी के हवाले से वीक होते हैं। यानी इन इंडिविजुअल्स के अंदर आपको बेतहाशा मॉडिफिकेशन मिलती है, उनकी सर्वाइवल के हवाले से, उनकी रिप्रोडक्शन के हवाले से। ये जो ओवर प्रोडक्शन हो गई, ये जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इस कदर ज़्यादा हो गए, इनमें से प्यारे बच्चों कुछ तो प्रीडेटर्स का शिकार हो जाएंगे, यानी कुछ को प्रीडेटर्स खा लेंगे, और प्यारे बच्चों कुछ को पैथोजेंस मार देगा, कुछ डिजीज़ से मर जाएंगे, और जो इंडिविजुअल्स सरवाइव करेंगे इसका मतलब ये होगा कि उनकी इम्यूनिटी बहुत बेहतर है। इसका मतलब ये भी है कि उनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब ये भी है कि उनमें सर्वाइवल का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इस कदर और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले और सर्वाइवल कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले इंडिविजुअल्स आ गए और इनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी भी ज़्यादा, तो फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसी को तो कहते क्या? ओवर प्रोडक्शन। यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बेतहाशा इंक्रीज हो जाएंगे।
इसके बाद प्यारे बच्चों फिर क्या होगा, फिर ये जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इस कदर ज़्यादा हो गए, इनके अंदर कंपटीशन शुरू हो जाएगा। और कंपटीशन की बात की जाए तो हम कहते स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, यानी इंडिविजुअल्स ये इनके बीच में कंपटीशन शुरू हो जाएगा। और कंपटीशन के हवाले से बात कीजिए प्यारे बच्चों, ये इंट्रा स्पेसिफिक भी होता है, यानी एक स्पीशीज के डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच के अंदर भी कंपटीशन होता है, और डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच में भी कंपटीशन होता है। अगर सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच में कंपटीशन हो तो इसे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बोलते, और अगर डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल्स में कंपटीशन हो तो इसे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बोलते। और ये कंपटीशन किसके लिए होता है, ये फूड के लिए होता है, ये कंपटीशन वाटर के लिए होता है, ये कंपटीशन स्पेस के लिए, लिविंग स्पेस के लिए होता है। तो कंपटीशन शुरू हो जाएगा, यानी स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल शुरू होती है। और आप बताइए सर्वाइव कौन करेगा, यानी ये इनका थर्ड पॉइंट है कि सर्वाइव कौन करेगा। तो प्यारे बच्चों सर्वाइवल होगी किसकी, हम कहते सर्वाइवल होगी किसकी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और प्यारे बच्चों ये जिंदगी का रूल है कि सर्वाइव कौन करेगा, जो फिटेस्ट होगा। प्यारे बच्चों सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कौन फिट होता है, इससे क्या मुराद है। क्या प्यारे बच्चों जो बहुत बड़े ऑर्गेनिजम्स होते, जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, हेल्दी बल्कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म, क्या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उनकी होगी? नहीं प्यारे बच्चों, असल बात करेक्टर की है। यानी हम हाइट के हवाले से बात नहीं करते, रंग की बात नहीं कर रहे होते, हम बात करते हैं करेक्टर की। यानी वो करेक्टर जो जीन्स के अंदर मौजूद है, अगर तो वो एनवायरनमेंट को सूट कर रहा तो वो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म और उनकी सर्वाइवल होगी। और अगर जेनेटिक मटेरियल उनका करेक्टर एनवायरनमेंट को सूट नहीं कर रहा तो उनकी सर्वाइवल नहीं होगी, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो सर्वाइव कौन करेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी बहुत बड़ा हाइट के हवाले से हो जाना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, कि जीन्स के हवाले से स्ट्रॉन्ग होना ये इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए डायनासोर, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स किधर गए, एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए। लेकिन आप अमीबा को देखिए, ये अभी तक सरवाइव कर रहा, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल इसकी एनवायरनमेंट के मुताबिक सूटेबल है, तो ये सरवाइव कर रहा है। तो सर्वाइवल किसकी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जेनेटिक मटेरियल के हवाले से, जो प्यारे बच्चों अपने बिहेवियर के हवाले से, और जो एनवायरनमेंट को सूट करेगा, सर्वाइवल उसकी होगी। फॉर एग्जांपल अगर अर्थक्वेक आ जाए, जलजला आ जाए, तो अब यहाँ पर जो फिटेस्ट हैं वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके अंदर फ्लाइट की एबिलिटी है, जो फ्लाई करना जानते हैं। अर्थक्वेक उनको ज़्यादा मसला नहीं करेगा, वो उड़ जाएंगे, यहाँ पर वो फिटेस्ट होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों अगर फ्लड आ जाए तो फिर क्या होगा, यानी अब फिटेस्ट में क्या होगा, स्विमिंग एबिलिटी, यानी जो स्विम करना जानते होंगे वो फिटेस्ट होंगे उस एनवायरनमेंट के अंदर, वो सरवाइव करेंगे। यानी सर्वाइवल किस बात पे डिपेंड कर रही, वो जेनेटिक मटेरियल पे डिपेंड कर रही। और जो फिटेस्ट होगा नेचर उसे क्या करेगी, चुन लेगी, नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगी। इसी को तो कहते क्या, नेचुरल सिलेक्शन। अब कंपैरिजन देख लीजिए कि नेचुरल सिलेक्शन और वो जो आपने लेमार्क साहब की थ्योरी थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इन दोनों साहिबान ने, यानी डार्विन की बात हो, लेमार्क की बात करें, इन दोनों ने जिराफ की लॉन्ग नेक को एक्सप्लेन किया। सबसे पहले लेमार्क के हवाले से देखिए, लेमार्क ने कहा था क्या, यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन, कि जिराफ ने अपनी नेक को यूज किया
और किया तो नेक लॉन्ग हो गई। फिर उनका ये कहना था ये जो इन्होंने अपनी एफर्ट से लॉन्ग नेक को एक्वायर किया है इसका इनहेरिटेंस हो जाएगा न्यू इंडिविजुअल्स में, न्यू जनरेशन के अंदर आना शुरू हो जाएगा। इसी चीज को डार्विन साहब किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे। डार्विन साहब का ये कहना कि एक जमाना ऐसा था कि शॉर्ट नेक्ड जिराफ भी थे, लॉन्ग नेक्ड जिराफ भी थे। थ्योरी आपने पढ़ ली है तो मुझे आपसे पूछना, चलें शॉर्ट नेक्ड तो थे, ये लॉन्ग नेक्ड जिराफ कहां से आ गए? तो प्यारे बच्चों ये थ्योरी ही आपको बताती है, यानी इसका पहला पॉइंट ही ये कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी ये जो लॉन्ग नेक्ड जिराफ हैं ये कहां से आए? ये शॉर्ट नेक्ड वालों से आए। कि शॉर्ट नेक्ड वालों से जब लॉन्ग नेक्ड, इसी को तो कहते क्या? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। के शॉर्ट नेक्ड वाले थे और उससे मॉडिफिकेशन के साथ लॉन्ग नेक्ड जिराफ आना शुरू हो गए। ये पहला पॉइंट है कि एक ज़माना ऐसा था कि शॉर्ट नेक्ड जिराफ भी थे, लॉन्ग नेक्ड जिराफ भी थे। लॉन्ग नेक्ड वाले कहाँ से आए? शॉर्ट नेक्ड जिराफ से, यानी डिसेंट विद मॉडिफिकेशन होती है। फिर प्यारे बच्चों क्या हुआ? शॉर्ट नेक्ड जिराफ का नंबर बढ़ना शुरू हो गया, लॉन्ग नेक्ड जिराफ का नंबर भी बढ़ना शुरू हो गया। फूड की अवेलेबिलिटी थी, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी थी, पोटेंशियल था, दोनों का नंबर इंक्रीज होना शुरू हो गया, यानी ओवर प्रोडक्शन होना शुरू हो गई। जब ओवर प्रोडक्शन होती है तो फूड अवेलेबिलिटी कम हो गई और ज़मीन के नीचे नीचे वाले से पार्ट से फूड अवेलेबिलिटी कम होना शुरू हो गई। अब जो बड़े प्लांट हैं फूड उनके साथ मौजूद है, वो लीव्स की सूरत में, यानी ये इनकी फूड की सूरत के अंदर। अब ये जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, जैसे मैंने अर्थक्वेक की बात की है, जैसे मैंने फ्लड की बात की है, इसी तरह से अगर फूड किसी ऊपर वाले हिस्से पर मौजूद है तो जाहिर बात है ये जो कंडीशन है ये सूट कर रही किनको? लॉन्ग नेक्ड जिराफ को। लेकिन कंपटीशन तो है शॉर्ट नेक्ड जिराफ के अंदर भी और लॉन्ग नेक्ड जिराफ के अंदर भी, ये कंपटीशन है। और फिर प्यारे बच्चों इस कंपटीशन में सरवाइव कौन करेगा? हम कहेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगी। और यहाँ पर जो फिटेस्ट हैं वो लॉन्ग नेक्ड जिराफ हैं, उन्होंने फूड को हासिल करना शुरू कर दिया। भाई ज़्यादा फूड अवेलेबिलिटी होगी, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी, पोटेंशियल बढ़ेगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, न्यू जनरेशन आना शुरू हो जाएगी। और आप देखिए हर जनरेशन के अंदर जो वीक ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी डेथ होती रहेगी, या तो प्रीडेटर उनको मार देगा या पैथोजिन उनको मार देगा। न्यू जनरेशन के अंदर भी सरवाइव वही करेंगे जिनका जेनेटिक मटेरियल अच्छे वाला है, यानी जो एनवायरनमेंट के मुताबिक एनवायरनमेंट को सूट करता होगा, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होगी। ये सारी बातें जिनका जेनेटिक मटेरियल अच्छे वाला होगा, न्यू जनरेशन में से वो इंडिविजुअल्स सरवाइव करना शुरू हो जाएंगे। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि अच्छे वाला जो जेनेटिक मटेरियल ये एक्यूमुलेट होते 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 इस कदर चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा कि ये पहले वाली स्पीशीज से डिफरेंट हो जाएगा और एक न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी को तो कहते क्या? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आप इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।